बच्चों न्यूलाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जब से एचआरडी मिनिस्टर लाइव हुए, तब से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए। आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखे। आपसे एक बात पूछनी है कि क्या आप सब 2021 में एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। आज का बच्चों टॉपिक है मिशन 2021। सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। जो कोई भी न्यूज़ देख के आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे दूर रहना है। बच्चों, डोंट वेस्ट टाइम इन पॉन्डरिंग ओवर दीज क्वेश्चन। कल से बात हो रही है रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग नीट एग्जाम डेट, रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम डेट। आज इन दो चीजों को हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। पहली बात आती है सिलेबस की। आप बहुत परेशान हैं, सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो पहला मेरा आपसे सवाल है बच्चों कि क्या आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है 2021 के लिए? निश्चित रूप से आपका जवाब होगा अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है बच्चों? पहले हमें उन सिलेबस को पढ़ लेना है जो रिड्यूस नहीं होने हैं, और उसके बाद उन सिलेबस को थोड़ा सा पेंडिंग रखिए, बाद में कर लीजिए। जिनके लिए चांसेस हैं रिड्यूस हो सकते हैं कि रिड्यूस नहीं हो सकते। तो ये तो रही सिलेबस की बात। क्या होता है क्या नहीं होता आगे की बात है। और इसके लिए मैंने कल भी वीडियो बताया था कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो सिलेबस पूरा पढ़े वो भी पेपर कर ले, और जो सिलेबस रिड्यूस है उससे भी कर ले। क्या होता है क्या नहीं होता ये बाद की बात है, लेकिन एक बात ये तय है कि यहां पर हम अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं कि जो टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है उसको हम खत्म कर ले जल्दी से। जनवरी तक बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा, और बाद में उन टॉपिक को थोड़ा पेंडिंग डाल दें जो रिड्यूस हो सकते हैं। ये कंफ्यूजन आपका खत्म होगा। दूसरी बात बच्चों, नीट एग्जामिनेशन की डेट। इसके बारे में हम आपको ये कहना चाहेंगे कि नीट की एग्जामिनेशन की डेट से भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपका पेपर, ये तो बात पक्की है ना कि 2 मई के पहले नहीं होने जा रहा है। या तो ऐसा होता है कि ये पेपर कभी भी हो सकता है। तो हमें अपनी तैयारी 2 मई के हिसाब से करनी है। अब मान लीजिए कि अगर डेट थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो हमारी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इस बार भी हमने नीट 2020 में देखा कि जो बच्चे बहुत इधर-उधर कन्फ्यूजन में, डिस्ट्रैक्शन में, नीट टलेगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इस चक्कर में थे, उनका गड़बड़ हो गया। लेकिन जो बच्चे लगातार पढ़ते रहे वो सेलेक्ट हो के आज कॉलेज में चले गए। तो आपको इन सब बातों का ध्यान नहीं देना है। तो ये तो क्लियर है कि 2 मई से पहले आपका पेपर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपका पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये वाला सिलेबस जो कॉमन है इसको पहले कर लीजिए और इसको थोड़ा-सा पेंडिंग डाल दीजिए। जनवरी में क्लियर हो जाएगा। तो ये नीट के एग्जामिनेशन की डेट भी, ये भी बात हम लोगों की क्लियर हो गई। अब बेटा अगला सवाल है सिलेबस रिडक्शन। मोस्ट ऑफ यू हैव एट नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस। ज्यादातर आप में से बच्चों ने अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। सो फर्स्टली कंप्लीट द कॉमन सिलेबस दैट इज नॉट रिड्यूस्ड। ये एक बात हो गई। Later on, you can study the other chapters in case of the NEET syllabus is not reduced. अगर नीट का सिलेबस रिड्यूस नहीं होता है तो इनको बाद में पढ़ लेना। अगर रिड्यूस होता है तो इन जो आपने पहले पढ़ लिया इसको और अच्छे से बच्चों तैयार कर लेना। अब रिड्यूस सिलेबस में क्या है बच्चों? टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के 96 चैप्टर हैं। इसमें 15 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, 81 चैप्टर हैं। तो ये 81 चैप्टर तो कॉमन है। ये 15 चैप्टर जो हैं इनको अभी आप थोड़ा बाद में कर लीजिए। अब कौन कौन से सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ है इसका लिंक
इस वीडियो में इसका लिंक मिल जाएगा। हमने पहले भी इसका वीडियो बनाया था जो सिलेबस रिड्यूस हो सकता है। मेरा सजेशन क्या है, कंप्लीट योर सिलेबस बाय 31 मार्च 2021। कुछ अपने सिलेबस को ऐसे फ्रेम करिए कि मार्च 2021 से पहले खत्म कर लीजिए, और इसमें बाद में 31 मार्च के बाद आपको खूब अच्छे से पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हालांकि आपने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी जिसमें ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी। अब कुछ बातें हम आपको और बताना चाहेंगे बच्चों। बातें क्या है, तो अब आपको परेशान नहीं होना है क्या डेट होगी, आपको परेशान नहीं होना है कि सिलेबस क्या होगा। अब कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन थोड़ा सा रुक जाता है, और ये बात थोड़ी टफ होगी, थोड़ी खराब होगी, और हो सकता है आपको अच्छा भी ना लगे। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। पहली बात तो यह है कि कई बार बच्चों ऐसा होता है कि हम दूसरे को जज करने लगते हैं, कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है, हम टीचर के ऊपर रिसर्च करने लगते हैं। तो एक बात तो बच्चों आपको बता दें कि जहां भी पढ़ रहे हैं सारे टीचर अच्छे हैं, और सारे के सारे टीचर अपने हिसाब से आपको गाइड कर रहे हैं, अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से गाइड कर रहे हैं। दूसरी बात है कि इस एज में बहुत ज्यादा आप इमोशनल हो जाते हैं, और ये बहुत ही कॉमन चीज है। आपकी एज में बहुत ज्यादा सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने वैसा क्यों कह दिया। इन सब चक्करों से आपको दूर रहना है। और कई बार क्या होता है कि हम किताब खोल के बैठे होते हैं, 2 घंटे हो गए, वही किताब की तीसरी लाइन चल रही, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो आपको कम से कम इंटरेक्शन रखना पड़ेगा, और अगर आप इन बातों से डिस्टर्ब होते तो इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा। कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि घर वाले कितनी मुश्किल से पैसा दे रहे हैं, नहीं सिलेक्शन होगा तो क्या होगा। तो बच्चों, अगर आपको पता है कि घर वाले मुश्किल से पैसा दे रहे हैं, तो आपको उनको रिवार्ड देना है सेलेक्ट होकर, आपको उनको खुशी देनी है सेलेक्ट होकर। सोचने से कुछ नहीं होना है। जैसे ही आपके ये दिमाग में आए, तैसे ही आप अपनी पढ़ाई और अच्छी कर दीजिए। राइट। एक बात बच्चों और बताएंगे कि जो जितना सक्सेसफुल होता है बच्चों, उसका पाथ उतना नैरो होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, ए इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये के होता है ना। एरिया बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये वेलोसिटी आपके पढ़ाई की है। और एरिया क्या है, आप केवल पढ़ाई करते हो कि दोस्ती भी करते हो, बर्थडे भी मनाते हो, पार्टी भी करते हो, दोस्तों में भी जाते हो, चाचा चाची मौसा मौसी सबको खुश भी करना चाहते हो। तो ये आपका बड़ा वाइड हो जाएगा, और जब वाइड हो जाएगा तो आपकी पढ़ाई की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसलिए आपको अपना इंटरेक्शन, आपको अपना एरिया कम करना है, रिड्यूस करना है, और पूरा फोर्स, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी इमोशंस, पूरी फीलिंग आपको कहां लगा देना है, अपनी किताब में लगा देना है। और एक बात और समझ लो कि जितना घिसोगे, जितना घिसोगे, जितना घिसोगे, उतना ज्यादा चमकोगे। आपका सिलेक्शन उस स्टेज में होगा जब आपको इस बात का फर्क नहीं पड़े कि आप कैसा दिख रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं। इसका भी फर्क नहीं पड़े कि कौन आपके बारे में कैसा सोच रहा है। इसका भी फर्क नहीं पड़े कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है। आपको सिर्फ एक लक्ष्य याद रखना पड़ेगा, तभी मंजिल मिलेगी। मेरा ये मानना है बच्चों कि अब नीट में सेलेक्ट होना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। मुझे बच्चों करीब करीब 4 दशक का अनुभव है, 40 साल हो गए, और इस 40 ईयर्स में हमने देखा कि बहुत सारे अच्छे बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते थे, डाइवर्ट हो जाते थे, और अल्टीमेटली उनको उनकी मंजिल नहीं मिल पाती थी। जिन्होंने फोकस किया सिर्फ किताबों के ऊपर, वो आज सेलेक्ट हो गए और बहुत अच्छी पोजीशन में है। कहते हैं ना, यूथ इज द गोल्डन सीजन ऑफ लाइफ। ये आपके जीवन का सबसे अच्छा समय है, और ये समय आपको लगा देना है अपनी किताबों को। ये समय देना है आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए। इस समय में किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर ये सब बातें समझ में आ जाते हैं, अपना एरिया कम करते हैं, तो अपने आप आपकी पढ़ाई की वेलोसिटी अच्छी हो जाएगी और आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। पहले बच्चों, हमें ऐसा लगता है कि मेरा ये 4 दशक का अनुभव है,
पहले सेलेक्ट होना टफ था, अब बहुत आसान है। क्यों? अब बिल्कुल क्लियर है कि पूरा का पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से आना है। पहले तो बच्चों को पेपर भी नहीं मिलता था, क्वेश्चन कहां से आएंगे ये भी नहीं पता होता था। सीपीएमटी के लिए कुछ और पढ़ते थे, सीबीएसई के लिए कुछ और पढ़ते थे, और बहुत ज्यादा उनका टाइम जाता था, 10 जगह पेपर होते थे। बीएचयू का सिलेबस अलग होता था, सीबीएसई का अलग होता था, सीपीएमटी का अलग होता था, एएमयू का अलग होता था। अरे भैया, अब तो आपके सारे के सारे कॉलेज के लिए वही पतली पतली एनसीईआरटी पढ़ती है। तो आप बहुत ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है और बहुत ज्यादा आपको परेशान भी नहीं होना है, केवल आपको फोकस होना है। सिंप्लिसिटी, डियोशन एंड डेडिकेशन। अपने लक्ष्य को याद रखो। अभी कोई आपको कुछ भी कहे, एक बार रिजल्ट आने के बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो पूरी दुनिया आपके पीछे होगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात हमारे वो सारे बच्चे बोल रहे हैं जो सेलेक्ट हो गए, कि लगता है सर सेलेक्ट होने के बाद पूरी दुनिया ही बदल गई। तो एक बार बच्चों, नए जोश, नए जुनून, नए जज्बे के साथ, 100% कॉन्फिडेंस के साथ लग जाइए। और ये मत सोचिए कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं, बस आप ये सोच लीजिए कि हम अपना 100% देंगे। रोज का दिन नया दिन लेके चलिए और हर दिन को बहुत ज्यादा यूज करिए। अगर आपकी पढ़ाई पीछे नहीं भी हुई है तो भी परेशान मत हुई उसको सोच के, अरे मेरा 10 दिन बर्बाद हो गया, मेरा 20 दिन बर्बाद हो गया, मेरा 30 दिन। क्या होगा सोच के? पास्ट आपके हाथ में नहीं है, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, प्रेजेंट आपके हाथ में है। और अगर हम प्रेजेंट अच्छा करेंगे तो हमारा फ्यूचर जरूर अच्छा होगा। तो बच्चों, अब हम अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। उम्मीद है कि आप पॉजिटिव होकर अपने मिशन में लग जाएंगे, नीट 2021 में सेलेक्ट होंगे जरूर। और इसके लिए टीम न्यूलाइट को जो भी कर सकती है वो आपके साथ जरूर करेगी। अगर कोई सजेशन आप देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021। थैंक यू सो मच।